पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे अपनी शूरवीरता से युवराज अजित सेन यानी कि चंदा प्रभु भगवान के जीव ने दैत्य रूपी देव का सामना किया और कैसे उस देव ने युवराज को जंगल से बाहर निकालने में मदद की। वहां से बाहर निकलते ही युवराज एक पास के नगर में पहुंचे और उन्होंने नगर वासियों को घबराते हुए भागते देखा। युवराज ने एक व्यक्ति को रोककर पूछा, क्या कारण है, आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं? वह व्यक्ति क्रोधित होकर बोला, आप क्या आकाश से आए हो जो आपको नहीं पता? इस पर युवराज ने उत्तर दिया कि भाई, नाराज क्यों होते हो? मैं तो किसी दूसरे देश से आया हूं और मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यह सुनकर उस व्यक्ति को अपने क्रोध पर थोड़ा पश्चाताप हुआ। उसने शांत होकर बताया कि यह अरिंजय नामक देश की विपुल नगरी है। यहाँ राजा जयवर्मा अपनी रानी जयश्री के साथ राज्य करते हैं। इनकी एक बहुत सुंदर और गुणवान शशि प्रभा नाम की पुत्री है। जब राजकुमारी शशि प्रभा विवाह योग्य हुई तो अन्य देश के एक राजा ने इनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हमारे राजा जयवर्मा ने इस संबंध के लिए मना कर दिया, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले जयवर्मा ने किसी निमित्त ज्ञानी से पता किया कि राजा महेंद्र यानी कि जिनका मैरिज प्रपोजल आया था ना, वो वाले राजा तो अल्प आयु वाले हैं, यानी कि उनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है। अल्प आयु मीनिंग छोटी आयु। यह बात जानकर राजा जयवर्मा ने इस विवाह के लिए अनुमति नहीं दी, परमिशन नहीं दी। और राजा महेंद्र को जब यह पता चला कि राजकुमारी के पिता ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने महाराज से युद्ध करके राजकुमारी से जबरदस्ती विवाह करने की ठान ली है। राजा महेंद्र तो बहुत बलशाली हैं और बड़ी भारी सेना के धनी हैं। उनकी सेना का सामना करना आसान बात नहीं है। यही कारण है कि हम सब लोग भयभीत होकर इस नगर से भाग रहे हैं। ऐसे दुष्ट विचार वाले राजा के बारे में सुनकर युवराज राजा जयवर्मा की सहायता के लिए नगर में प्रवेश करते हैं। कुछ ही दूरी पर जब राजा महेंद्र के सैनिकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तब इस अपमान से क्रोधित होकर युवराज ने उन सभी सैनिकों के साथ युद्ध किया और उन्हें परास्त कर दिया और वो राजा महेंद्र तक पहुंच गए। युवराज बहुत ही चतुराई से राजा महेंद्र को मार देते हैं। अपने शत्रु दल को परास्त हुआ जानकर राजा जयवर्मा बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्होंने युवराज का राजसीय सत्कार किया और बड़े आदर से उन्हें अपने महल ले गए। राजा जयवर्मा युवराज की इस वीरता और साहस से बहुत प्रसन्न होते हैं और राजकुमारी शशि प्रभा का विवाह उनसे करने का निश्चय कर लेते हैं। विवाह पूर्ण होने तक युवराज राजा जयवर्मा के महल में ही रुक जाते हैं। उसी देश में एक आदित्य नाम का नगर था। वहां के राजा थे विद्याधर धरणीध्वज। वे बहुत ही शक्तिशाली और अनेक विद्याओं से संपन्न राजा थे। अनेकों विद्याधर राजा उनके अधीन रहते थे। एक दिन उनकी राज्यसभा में क्षुल्लक जी आए। विद्याधर महाराज धरणीध्वज ने उनका बहुत स्वागत किया और उन्हें ऊंचे आसन पर भी बैठाया। क्षुल्लक जी ने राजा को बताया कि इसी देश के विपुल नगर में राजा जयवर्मा राज करते हैं। उनकी एक शशि प्रभा नाम की गुणवान कन्या भी है, जिसके साथ अजित सेन युवराज का विवाह होना निश्चित हुआ है। लेकिन राजन, बहुत ही दुख की बात है कि किसी कारणवश वह युवराज तुमसे युद्ध करेगा और तुम्हें मारकर भरत क्षेत्र पर राज्य करेगा। यह कहकर क्षुल्लक जी वहां से चले गए। क्षुल्लक जी की बात सुनकर राजा धरणीध्वज को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने विशेष मंत्रियों से विचार विमर्श किया और एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया। उस योजना के अनुसार महाराज धरणीध्वज अपने विद्याधरों की बड़ी भारी सेना के साथ विपुल नगर को चारों ओर से घेर लेते हैं और राजा जयवर्मा के पास यह संदेश भेजते हैं कि हे राजन, आप एक विदेशी युवक के साथ अपनी प्राणों से भी अधिक प्रिय पुत्री का विवाह कैसे निश्चित कर सकते हैं? आप तो बड़े न्याय के ज्ञानी हैं। आप ही सोचिए, जिसके घर परिवार जाति कुल का कुछ भी पता नहीं, उसके साथ आप कैसे संबंध जोड़ सकते हैं? इससे तो आपको अपयश यानी कि डिसरिस्पेक्ट के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलेगा। आप शशि प्रभा का विवाह हमसे कर दीजिए, हम तो उन्हें स्वर्ग से भी अधिक सुख प्रदान करेंगे।
और यदि आपने हमारी बात नहीं मानी तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। महाराज जयवर्मा ने धरणीध्वज का राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और युद्ध के लिए अपनी सेना को आदेश दे दिया। क्या होगा इस युद्ध में? क्या विद्याधर धरणीध्वज युवराज को हराकर राजकुमारी शशिप्रभा से विवाह कर पाएंगे? जानेंगे अगले भाग में।